गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से जिसका इंतजार हो रहा था, आप लोगों को बार बार बोल रही थी आप लोगों के लिए कुछ नया सरप्राइज है। आज वो फाइनली सरप्राइज आ चुका है। तो हमारा पहला पॉडकास्ट होने जा रहा है जो कि आज होगा पूरे 1 घंटे का। तो आज से ही जो पॉडकास्ट हमारा स्टार्ट होगा उसमें कई लोग ऐसे आएंगे जो हमारी तरह आपकी तरह बहुत ही नॉर्मल लोग हैं। ना कोई सेलिब्रिटी है, ना ही ऐसा कोई इंसान है जिसका बहुत ही फेमस बैकग्राउंड रहा है या वो खुद कभी फेमस हुआ हो। इन मेरे चैनल पे कुछ तो ऐसे लोग आएंगे जिनको अच्छे से फोन चलाना भी नहीं आता होगा। तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी कि ऐसे लोग रेडी हुए हैं मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट में लाइव आने के लिए। वैसे ये जो वीडियो होगी, पॉडकास्ट वीडियो होगी, ये आपको लाइव नहीं दिखाई जाएगी, ये एडिटेड वीडियोस होंगी। बट जब ये अपलोड हो जाएगी आप लोग देख सकते हैं, अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, या मुझे क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। अभी मेरा बहुत ही छोटा सा सेटअप है, आप देख सकते हैं, जो कि आपको दिखेगा बस इतना ही सेटअप है और कुछ भी नहीं है। पर अगर आप में से कोई भी इस पॉडकास्ट में आना चाहता है, आप प्लीज कमेंट करिए, मैं उसको पर्सनली मैसेज करके उससे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो आज के हमारे पहले जो गेस्ट हैं वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, मेरे अपने हैं। तो अभी मैंने बाहर से किसी को नहीं इनवाइट किया, हालांकि मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है लोगों की, पर मैंने किसी को भी नहीं बुलाया है। मैं अपना पहला पॉडकास्ट में उनको चाहती थी कि वो लोग देखें, उनको अगर कंफर्टेबल फील हो उसके बाद वो अग्री हो, तब मैं उनको इनवाइट करूंगी। तो जो मेरे पहले गेस्ट हैं वो हैं अजय जी। तो मिलते हैं अजय जी से। थैंक यू अजय जी मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। हाँ ठीक है, हम इतने प्रोफेशनल वे में नहीं कर रहे हैं, पर जो भी चीजें होंगी वो आपकी लाइफ से, मेरी लाइफ से रिलेटेड होंगी और सच होंगी। तो आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जो आप हो वो आप हो, और मेरी ऑडियंस जो रहेगी वो आपको सिर्फ जज कर सकती है, पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, मैं आपके हर चीज में आपके साथ हूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं आपसे। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मतलब कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बेसिक भी होगा तो चलेगा। तो मेरा नाम अजय है और मैं 29 इयर्स का हूँ और बेसिकली मैं अभी एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ जो कि एक कॉर्पोरेट है। आप मुझे देख के बोल सकते हैं। और मैंने ग्रेजुएशन करी है और अभी मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के। आप लोगों को एक सरप्राइज लास्ट में भी मिलेगा। जो अजय जी के बारे में पहले हम जान लेते हैं, लास्ट का सरप्राइज लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो अजय जी, आपकी फर्स्ट जॉब कब से स्टार्ट हुई? अगर आप जॉब की बात करेंगे तो जॉब मैंने स्टार्ट करा था 2014 में, पहली जॉब थी 2014 में? जी। और आप 29 इयर्स के हैं। जी। आपने तो मतलब बहुत पहले से जॉब स्टार्ट कर दी है। हाँ, मैंने जब 10th के पेपर्स दिए थे उसके बाद ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। बहुत अच्छी बात है ये, मतलब बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए कम एज में नए लोगों से मिलना और ऐसी मतलब जॉब के लिए जाना और किसी के अंडर में रह के काम करना, बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि उस टाइम तो हम लोग शायद स्कूल में ही होंगे, मैं आपके सेम एज की हूँ, पर उस टाइम में मैं स्कूल में ही थी जब आप इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसको साथ आगे बढ़ रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी हैं, पापा हैं और मेरे 2 भाई हैं, एक मेरे से बड़े हैं और एक छोटे हैं। और बड़े भाई की शादी हो गई है, उनके 3 बच्चे, एक लड़की है, 2 लड़के हैं और अभी मेरी रिसेंटली शादी हुई है। आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, ऐसे डरिए मत, आप मुझसे ही बात कर रहे हैं। आप मेरी आंखों में आंखें डाल के भी बात कर सकते हैं, आराम से बैठ जाइए, कोई बात नहीं, ताकि आप साइड भी कर सकते हैं। तो आपकी स्टडीज, आपने स्टडीज में क्या किया हुआ है? स्टडी में मैंने ग्रेजुएशन करी है क्योंकि मेरी फैमिली ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली ज़्यादा वो नहीं थी सपोर्टिव। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस अपनी ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन करी और है? अभी मैंने एमबीए का कंप्लीट करा है लास्ट ईयर। बहुत अच्छी बात है, मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी ग्रेजुएशन करी है, ओपन से। हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे रेगुलर कॉलेज, तो हमने भी ओपन से ही किया है। तो आपने ग्रेजुएशन से पहले ही जॉब ज्वाइन कर ली थी? जी। यानी आप
मे बी 11th-12th में रहे होंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की है? जी। तो आपने 11th-12th भी ओपन से करी है? हाँ। बहुत मतलब बहुत हिम्मत चाहिए इन चीज़ों के लिए भी कि मतलब मुझे मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है कि मैं आपको और आगे क्या पूछूं, क्योंकि आप तो इतने पहले से दुनिया देख रहे हैं जब शायद हम लोग चलना ही सीख रहे थे, हम अपने माँ बाप के पल्लू में ही छुपे हुए थे, तब से ही आपने चलना सीख लिया था अपने दम पे। तो आप जब अपनी अपनी जैसे आप इतने कम उम्र में जॉब करने लग गए थे, हम पे तो 10 रुपए भी आता था, हम दुकान पहुंच जाते थे लेके। तो आपकी जब पहली सैलरी आई थी तो आपने उस सैलरी से क्या किया? मेरी जब पहली सैलरी आई थी तो वो आई थी 6600, जो कि 6600। हाँ। हाँ, तो मतलब जब उस टाइम के लिए तो बहुत ही है। हाँ, जब मेरी पहली सैलरी आई थी 6600, तो मेरे पास अकाउंट नहीं था। ओह! तो कैसे कैश मिला था तो आपको? नहीं, वहाँ पे मैंडेटरी था, चेक से वो लोग सैलरी देते थे। तो जब चेक से सैलरी मिली थी तो मुझे यही नहीं पता था कि इसको कैसे कैश करते हैं। अच्छा, तो मतलब चेक आया था आपका। हाँ, तो मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया था कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ। मैं घर पे बोल के जाता था कि मैं ट्यूशन लेता हूँ या फिर मैं पढ़ने जाता हूँ या फिर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ। बट मैंने ये नहीं बोला था क्योंकि मैं डरता था कि जॉब करने में दिक्कत होती है, क्योंकि सुबह-सुबह जाना पड़ता था 6 बजे उठ के, और शाम को 4 बजे छुट्टी होती थी उस ऑफ़िस की, और वो ऑफ़िस नोएडा में ही था जहाँ मैं रहता था। तो वहाँ पे जब मेरे को 6600 का पहला चेक मिला तो 1 महीने तक वो चेक ही क्लियर नहीं कराया मैंने, उसको रखे रखा। अपने मम्मी-पापा को भी नहीं बताया? नहीं। और आपने बस उसको रखे रखा सँभाल के। हाँ, क्योंकि मतलब मुझे ये समझ खुशी में थी, अच्छा आपको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्लियर कैसे कराना है। आपके पास हाँ, बैंक अकाउंट भी नहीं था। नहीं। शिट! फिर आपने उसको क्लियर कैसे कराया? फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। तो अब मैं बैंक गया, फिर वहाँ से मैंने ओबीसी का पहले एक अकाउंट होता था जो कि पंजाब नेशनल ने अब एक्वायर कर लिया है। तो उस बैंक में स्टूडेंट अकाउंट खुलता था। तब मैंने जाके वहाँ पे अकाउंट खुलवाया था, फिर वहाँ पे मेरा वो चेक क्लियर हुआ। बहुत अच्छी बात है। फिर आप आपको जब कैश आया तो आपने क्या किया? कैश आया तो मम्मी को दे दिया। सारा पैसा? नहीं, उसमें से किराए का पैसा मैंने रख लिया था। तो मतलब आपने बोला कि आपकी मम्मी और पेरेंट्स को आपने बताया ही नहीं था कि आप जॉब कर हुँ। रहे हो, आप ऐसे ही बोल रहे थे कि ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हो। तो उस टाइम मतलब जब उनने उनको इतना पैसा मिला आपसे तो उन्होंने पूछा नहीं कि कहाँ से आया है? मैंने बोला कि मुझे 1 महीने के लिए रखा गया था और ट्रायल पे, तो अब मैं पास हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे 2 महीने के पैसे एक साथ मिले हैं। 2 महीने के पैसे और फिर उसके बाद तो आपने जॉब तो कंटिन्यू करी ही हाँ, होगी। फिर वही है, फिर घर को थोड़ा लगने लगा कि सपोर्ट मिल रहा है, तो किसी ने मना नहीं मतलब फिर किया। आपने बता दिया 1 महीने बाद और वो एग्री भी हो गए जॉब के लिए। तो मतलब आपके मम्मी-पापा को ये नहीं लगा कि अम, मतलब इतनी कम उम्र में जॉब कर रहा है, तेरे साथ के बच्चे तो पढ़ने जाते हैं। हम जिस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं या जिस फैमिली से आते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें बाद में होती हैं। पहले ये होता है कि आप क्या करते हो, और उससे अगर फैमिली को फ़ायदा मिलता है या फैमिली को सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बाद में करी जाती हैं, बाद में रखी जाती हैं। ठीक, मतलब मैं समझ गई कि इंडियन इसमें भी वही चीज़ आ जाती है कि इंडियन जो पेरेंट्स होते हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि मेरा बच्चा अर्निंग है, मतलब जो बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग होते होंगे, वो ऐसा सोचते होंगे कि नहीं मेरा बच्चा जब तक डिग्री नहीं ले लेगा, मेरे बच्चे को एक स्किल नहीं आ जाती, मैं उसे ऐसी खाई में नहीं उतरने दूँगा। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती है या फिर उन्होंने ज़िंदगी भर स्ट्रगल किया होता है और उनको उनके खाने के भी वांदे होते हैं, तो अगर उनको पैसा मिलने लग जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो मतलब हो सकता है कि आपके मम्मी पापा का उस टाइम पे जो दिमाग हो उस टाइम पे, मतलब हो सकता है उन्होंने इतना स्ट्रगल देख रखा हो या वो आपको सपोर्ट पढ़ाई में उतना ना कर पा रहे हो, इसलिए वो खुश हो गए होंगे आपकी जॉब से। ऐसा ही तो कुछ हुआ होगा ना। हुँ। तो मतलब ठीक है, फिर आपके मम्मी पापा ने अपनी जॉब आपकी जॉब एक्सेप्ट कर ली। तो आपका बड़ा भाई भी तो था, तो उसने नहीं कुछ बोला कि क्यों अभी से जॉब कर रहा है, तेरे साथ के लोग पढ़ रहे हैं या ऐसा कुछ? तो 2 महीने तक मैंने उनको भी नहीं बताया था। भैया को भी? क्योंकि मुझे लगता था वो मारेंगे मुझे, मैं कहाँ जाता हूँ। अच्छा, आप अपने भैया से डरते हैं। हाँ, तो मुझे मारेंगे, तो इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे बता देना चाहिए, तो उनको जब मैंने बताया तो पहले तो बहुत बोला उन्होंने कि जॉब करने लग गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ऐसे-ऐसे। फिर उसके बाद उन्होंने भी
कुछ नहीं। मतलब आपके भैया ने आपको एक तरीके से सपोर्ट किया कि आप क्यों अभी से जॉब कर रहे हो, जो कि मम्मी पापा को करना चाहिए था पर उन्होंने नहीं किया था। चलिए बहुत अच्छी बात है कि कोई आपकी फैमिली में ऐसा है जिसने आवाज उठाई इस चीज पे, क्योंकि ये देखा जाए तो इलीगल भी है कि कम एज में जब आपके पास वो नहीं है, मतलब एकेडमिक्स के भी रिजल्ट नहीं है, तब से आपने जॉब स्टार्ट कर दी है, तो ये है नहीं सही। वैसे अब तो 12th के बिना मिलती भी नहीं है जॉब, उस उन अब दिनों नहीं वाले में। मिलती, लेकिन पहले मिल जाती थी। हाँ मतलब ठीक है, आपने सपोर्ट किया उस टाइम पे, बहुत अच्छी बात है ये। तो आपके भाई की शादी हो चुकी थी तब तक? नहीं, आपके भाई की शादी भी नहीं हुई थी तब नहीं तक? होने वाली थी। अच्छा, और अब आपके भाई के 3 बच्चे हैं? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है ये। तो आप जॉब में आपने कैसे कैसे स्ट्रगल्स देखे, मतलब क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? सबसे वर्स्ट जो चीज थी वो आपकी लाइफ में क्या थी, या मतलब आपने ट्रैवलिंग में कुछ ऐसा फेस किया हो, या कंपनी के अंदर कुछ ऐसा फेस किया हो जो बहुत ही ज्यादा बुरा था, जो अभी तक आप दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं? तो हर किसी के, क्योंकि हम जब जॉब करते हैं तो हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है। हाँ वो तो होती है। किसी को मैनेजर से प्रॉब्लम होती है, किसी को एचआर से प्रॉब्लम होती है, किसी को सैलरी से प्रॉब्लम होती है। तो मेरी प्रॉब्लम्स इन सबसे अलग है। इन सबसे अलग मेरी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो मुझे ये सब प्रॉब्लम्स पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा आती है, क्योंकि वो उस जगह सूट नहीं हो पाते। मेरा जो मेन मोटिव था वो था अर्निंग। तो मुझे प्रॉब्लम्स ये आती थी कि जितना मुझे चाहिए उतना मुझे मिल नहीं पाता था। जैसे कि मैं जहाँ जॉब, मेरे को कोई भी जॉब मिलती थी वो मिलती थी मेरे से 40-50 किलोमीटर दूर ही। मतलब आप जहाँ रहते हैं हाँ। वहां से उतनी दूर? हाँ, तो डेली बेसिस पे, अब जैसे मेरे को पहली जॉब जो मिली थी मेरे को, वो मिली थी नोएडा में। उसके बाद जो मेरे को जॉब मिली वो मिली डायरेक्ट मेरे को गुड़गांव में। तो नोएडा से गुड़गांव डेली मुझे 1.5 घंटे का ट्रैवल सुबह जाना, 1.5 घंटे का ट्रैवल सुबह रात को आना। और उसमें मेरा काम था कि मुझे फील्ड पे जाना होता था, बिजनेस डेवलप करना होता था, तो वहाँ भी पूरे दिन ट्रैवल ही रहता था। तो ये उसका था। तो मैं नहीं चाहूँगा किसी को भी ऐसा काम करना पड़े। अगर आपको कोई छोटी सी भी जॉब मिल रही है जहाँ पर आपके पास आपकी सेफ्टी है, आपको लग रहा है आप कहीं ऑफिस में किसी कंपनी में जाके बैठ के काम कर रहे हो और आपको थोड़ा कम ही पैसा मिल रहा है, तो एंड ऑफ द डे वो काम आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आप बाहर के जो टेम्परामेंट बाहर जो चल रहा है उससे बचे रहोगे। ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आप जहाँ रह रहे हो, अगर आप वहाँ कंफर्टेबल हो, आप जितना चाहते हो उतनी आपकी स्टेबिलिटी है, आपको उतना जो है वो पैसा मिल रहा है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। कई लोग मैं देखती हूँ अपना शहर छोड़ के आते हैं और वो यहाँ पे आके पीजी में रहते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं और दिन भर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहते हैं और जॉब नहीं छोड़ सकते। घर से बोल के आए हैं कि यहाँ रह रहा हूँ, घर से भी पैसे ले रहे हैं, तो ये सब बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था। सुबह मैं 6 बजे उठता था, फिर 7 बजे पहली मेट्रो होती थी, उससे मैं मेट्रो से जाता था, फिर 9 बजे वहाँ ऑफिस पहुँचता था, फिर वहाँ से पूरा दिन घूमता था, फिर वहाँ 8 बजे वहाँ से मेट्रो पकड़ता था, फिर 10 बजे घर आता था, फिर कपड़े धोता था, फिर सोता था, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर उठ के। तो कपड़े वगैरह, घर के काम, मतलब खाना वगैरह मम्मी करती थी या वो भी आप खुद ही करते थे? पहले मम्मी करती थी, फिर उसके बाद सब लोग मिलके करने लग गए, फिर मतलब सभी करने लग गए थे मिलके। चलिए अच्छी बात है। तो अभी आपकी जो सिचुएशन है, मतलब करंट जो सिचुएशन है, अब तो आपकी एज भी बढ़ चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है, तो अभी भी आप गुड़गांव में ही जॉब कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं? नहीं, तो मैं ये सब चीज़ें ऐसे हुई कि मैं एक कंपनी में काम करता था, वहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हार्ट टूट गया था। और अगर आपकी कोई कंपनी, जिस कंपनी के लिए आप 300 दिन काम कर रहे हो, 10 घंटा 12 घंटा आप काम कर रहे हो, और वो कंपनी अगर आपकी वैल्यू नहीं समझ रही है, आपको कुछ भी होता है उस चीज़ के रिप्लेसमेंट के बारे में पहले सोचने लग जाती है, आपके और आपके फैमिली के बारे में बाद में। तो मेरे नज़र में उस कंपनी में, उस फील्ड में, उस बैकग्राउंड में हमें कभी काम नहीं करना चाहिए। कंपनी को उतना ही टाइम देना चाहिए जब, अगर आपको ये सब चीज़ें पहले समझ में आती हैं तो उस कंपनी में मेरा हार्ट टूट गया था, कोई इंश्योरेंस नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी। मैं 1 महीने तक बेड पे था, क्योंकि वहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ता था और मैं स्कूटी चला नहीं पाता, बाइक चला नहीं पाता, तो मुझे घर पे रहना पड़ा। तो उस बिटवीन मेरे को वो जॉब छोड़नी पड़ी।
फिर उसके बाद जो मेरी वाइफ है उन्होंने मुझे सजेस्ट करा, हालांकि मैं वहाँ बहुत अच्छी सैलरी लेता था, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आपको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए और आपको, हालांकि वो पहले मेरी वाइफ नहीं थी, मेरी पार्टनर थी लेकिन मेरी वाइफ नहीं थी पहले। मतलब आपने अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करी है? हाँ, तो मैंने उनके कहने पे वो एक डिसीजन लिया। तो जैसे कहते हैं ना, किसी की सैलरी 50,000 है, फिर अचानक से उनको 20,000 मिलने लग जाए तो वो इंसान कैसे सरवाइव कर पाएगा, खर्चे भी उसी हिसाब से उसने मैनेज कर रखे होंगे। बट मेरी लाइफ इतनी हार्ड हो गई थी कि मैंने ये सिचुएशन लेने का सोचा और मैंने सोचा एक बार न्यू स्टार्ट करके देखते ही हैं। फिर मेरी लाइफ चेंज हो गई, मैं आज दूसरी कंपनी में हूँ, दूसरी इंडस्ट्री में हूँ और मतलब आपने गुड़गांव वाली जॉब छोड़ के फिर आपने जो है वो नोएडा में ही कुछ देखा हाँ। और आपकी सैलरी भी कम हो गई। जी। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि इस एज में आने के बाद लोग चेंज से बहुत डरते हैं। और आपने तो मतलब जॉब चेंज करी है, वो भी हायर सैलरी से आप कम पे आए हैं। तो कई मैं लोग वहाँ तो पे एज अ मैनेजर था, और यहाँ पे मैं एज अ अभी असिस्टेंट ही हूँ लेकिन मैनेजर नहीं हूँ। मतलब आपने अपनी पोजीशन भी छोड़ी, जॉब भी छोड़ी, जगह भी चेंज करी, प्लस आपकी सैलरी भी चेंज हुई, जी। आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो अब तो गई। 4 साल हो चुके हैं। मतलब यहाँ इस नोएडा साल। वाली इंडस्ट्री में। अभी चलिए इस साल। बहुत अच्छी बात है, आपने चेंज किया, आपने एक्सेप्ट किया और आप आगे बढ़े। वरना बहुत से लोग होते हैं वो स्टक होके रह जाते हैं, वो सोचते हैं अब तो मेरी शादी हो गई, अब मैं ये कैसे करूंगा, मेरे इतने खर्चे हैं, ईएमआईज हैं, ये हैं वो हैं। तो अभी जो आप जिस जॉब में है उसमें आप कंफर्टेबल हैं? हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी है। ट्रैवलिंग मिलता है, कंपनी खुद ट्रैवलिंग आपको प्रोवाइड करती है, प्लस कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है जिसमें आप कवर्ड होते हो, आपकी फैमिली कवर्ड होती है। तो एम्प्लॉयज़ से पहले वो कंपनी एम्प्लॉय की फैमिली के बारे में सोचती है, तो अच्छा लगता है यहाँ काम करना। तो अभी आप जैसे अपनी अब तो आपने बताया आपकी शादी हो चुकी है, जी। तो अब आगे की क्या आपके प्लान्स हैं? प्लान यही है, अच्छे से काम करेंगे, छोटे छोटे डिसीजंस लेंगे, जल्दी बड़ा होने की सोचेंगे नहीं। जल्दी बड़ा होना, जल्दी तेज भागना हाँ, अच्छा नहीं होता है बिल्कुल लाइफ सही में, बात। खासकर जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से करते हो बिलोंग। रिस्क लो, थोड़े रिस्क लो, जितना आप मैनेज कर पाओ, जितना आप झेल पाओ। बाकी चेंजेस से कभी नहीं डरना चाहिए। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अजय जी, आपकी लाइफ के बारे में जान के कि मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और आपने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे, और अभी 29 की ही एज है आपकी, जी। ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा है। तो मतलब आपकी शादी भी सही एज में हो गई, आपने जॉब भी सेटल कर ली, तो कुछ अचीव किया आपने अपनी लाइफ में? मतलब इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं आप जैसे, अचीव तो मतलब कुछ ओन करते हैं आप, लाइक हम्म। कुछ ऐसी चीजें जो एक्सपेंसिव हो या आपको एक बार में पैसा देके जाए, या ऐसा कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया कहीं पे या कुछ अचीव किया? तो जैसे मैंने बोला कि छोटे रिस्क लेते रहना चाहिए, तो मैंने भी ये सोचा कि कब तक इंसान रहेगा रेंट पे। तो हर इंसान के लिए सबसे बड़ी जो होती है विश जिसे कहते हैं, ड्रीम जिसे कहते हैं, वो होता है कि उसका खुद का घर, खुद की गाड़ी हो। बिल्कुल सही। तो मेरे पास गाड़ी तो नहीं है क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है अभी, बट मेरे पास एक घर है जो मैंने खरीदा है अपने मतलब मैन के पैसों से। तो वो मेरा घर है, वो मेरा खुद का घर है, मेरे नाम पे है, तो वो मेरे पास है अभी। तो अभी आप वहाँ रहते हैं? नहीं, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ क्योंकि मेरी जॉब यहाँ है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो घर मैंने अभी रेंट पे ले रखा है, तो मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे रेंट टेनेंट्स रहते हैं। मतलब मैं आपने जाता रहता हूँ लेकिन वही वहाँ कि पे। मतलब आपने एक्चुअली आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी है, आपने जॉब चेंज करी, शादी के बाद आपने कर लिया या शादी से पहले था शादी से आपका? पहले लिया है। शादी से पहले था आपका। चलिए बहुत अच्छी बात है ये। मतलब मैं भी हूँ आपकी सेम एज की, पर अभी मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपने इतना स्ट्रगल किया, आप आगे बढ़े अपने दम पे, आपने आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी है, प्लस आपके मम्मी पापा आपसे सेटिस्फाई हैं? हाँ। मतलब आपके अचीवमेंट्स को देख के आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनको आप साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं या? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लाइफ में 10 काम अगर करते हो तो 10 में से आप 10 काम हर किसी के हैप्पीनेस के लिए नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि मम्मी पापा या फैमिली वो सब लोग रहते हैं जहाँ पे मैं भी रह रहा हूँ, नोएडा में ही, तो वो सब लोग यहीं रहते हैं। तो
जब भी कुछ लेने की बारी होती है या कुछ भी, तो वो सोचते हैं कि यहीं पे लिया जाए। मतलब नोएडा में। हाँ, बट क्या है ना, अपने बजट में जब कोई चीज नहीं होगी तो कैसे करेंगे, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नोएडा से हट के लिया है। तो मतलब आप नोएडा से ही बिलोंग करते हैं या आपका कहीं होम टाउन कहीं और है? नहीं नहीं, नोएडा से कैसे बिलोंग कर सकते हैं, हम गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। तो गोरखपुर में तो आपका सब कुछ होगा सेटल। हाँ, गोरखपुर में मेरा गांव है, मेरा घर है वहाँ पे, बट मेरे बाबा के डेथ के बाद, क्योंकि मेरे पापा पहले से ही मुंबई में रहते थे और मेरे पापा का कोई फार्मिंग बैकग्राउंड है नहीं, मेरे बाबा ही संभालते थे सब कुछ। और मेरे पापा गांव के सरपंच थे, तो उन्हें जरूरत इतनी पड़ती नहीं थी कि कोई आके, उनका पूरा गांव ही उनका था। तो दादी और बाबा रहते थे, पापा रहते थे मुंबई पढ़ाई के लिए। फिर पापा की जब शादी हुई तो पापा के साथ मम्मी भी नोएडा में आ गई, हमारा घर नोएडा में था। बट हमने क्या करा, जब बंटवारा हुआ बाबा और बड़े बाबा का, तो ग्रेटर नोएडा वाला, जो नोएडा वाला घर था, वो गांव का घर पापा के पास आ गया। तो जब पापा के पास आया गांव का घर, तो पापा तो खेती कर नहीं पाते। फिर पापा और मम्मी ने यहाँ पे नोएडा में रहना स्टार्ट करा। तो बाबा की जब डेथ हो गई, तब से मम्मी जाती हैं 6-8 महीने में घर, और मम्मी देखती हैं वहाँ पे सब कुछ। चलिए, ये सब तो आपका फैमिली मैटर है, इसमें मतलब हम भी ज्यादा समझ नहीं पाएंगे आपके घर के मैटर को, और इवन जनता भी नहीं समझ पाएगी। पर आपका जो स्ट्रगल है वो सच में बहुत ही ज्यादा, आपने जितनी मेहनत करी है, आप जिस तरीके से आगे बढ़े, और अभी तो आपकी एज भी बहुत कम है, आप आगे बढ़ेंगे, लेंगे, आप जो भी चीजें आपको अचीव करनी होगी आप उसके लिए मेहनत करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको अप्रिशिएट भी करूंगी कि आप बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग मैन है। थैंक यू। तो आज का पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं। आप अपने और भी कुछ बताना चाहेंगे, मतलब कि कुछ हमारी ऑडियंस के लिए या कुछ भी? देखो, प्रेशर में आके आप कोई भी डिसीजन मत लो, चाहे आपकी फैमिली, चाहे आपकी वाइफ, चाहे आपके घर के आसपास लोग, दोस्त, फ्रेंड, कोई भी कुछ भी सजेस्ट कर रहा हो, प्रेशर में आके कभी भी कोई डिसीजन मत लो। एक बार सोचो, एक रात है, रात गुजर जाएगी, सोचो आप उसको, उसके बाद आप डिसीजन लो। क्योंकि एंड ऑफ द डे लोग सजेस्ट तो करेंगे, लेकिन लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जब आप उस चीजों को अचीव कर लोगे तो सब आ जाएंगे। तो अचीवमेंट जब आपको करनी है, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग से सोचो, और लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस जो लेने हैं, रिस्क जो लेने हैं, वो लेते रहो आराम से, बाकी सब अच्छा भगवान तो करते ही हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है अजय जी, और मैं सबसे यही बोलूंगी कि जो मतलब अभी इस एज में है या कम है, हमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि आओ पब चलते हैं, क्लब चलते हैं, अब हमारी सैलरी आई है, चलो हम यहाँ उड़ाते हैं, हम बाहर खा लेते हैं, होटल में चले जाते हैं। एक दिन से क्या होता है, वो एक दिन ही आपकी पूरी सैलरी खत्म कर देता है। जो चीजें, जो रिस्क आगे आने वाली हैं, वो आप उस टाइम पे नहीं देख सकते हो। उस टाइम आप बस पैसे के नशे में हो, आपको नहीं दिखेगा। पर अगर आपने अपने पैसे को कंट्रोल करना सीख लिया, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। मैं इतना ज्ञान दे रही हूँ, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, मैं भी खत्म कर देती हूँ। तो आज का सरप्राइज लास्ट ट्विस्ट ये है इस पॉडकास्ट का कि अजय जी मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ। तो ये पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं, ये इस सस्पेंस के साथ। पर नेक्स्ट आपको जो हमारे गेस्ट मिलेंगे वो बाहर से मिलेंगे। वो हो सकता है मेरे रिलेटिव्स हो, पर वो बाहर के होंगे, मतलब मेरे इतना क्लोज तो कोई भी नहीं होगा। तो ये मेरे हस्बैंड है, और ये पहले बोले कि मैं आऊंगा आपके चैनल पे, तो आप पहले मेरा इंट्रो लो, मेरे बारे में बताओ लोगों को। तो इनके बारे में यही था। हालांकि मैं इनके बारे में सब कुछ जानती हूँ, उन्होंने मुझे लिस्ट दी थी कि मैं क्या क्या पूछ सकती हूँ, क्या क्या नहीं। तो आप भी मेरे चैनल पे आ सकते हैं और अपने बारे में बता सकते हैं कि आप मतलब आपसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं वही पूछूंगी। आपको नहीं कंफर्टेबल फील होगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है, रूल्स भी बदल जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में नेक्स्ट संडे। फिलहाल के लिए बाय फॉर नाउ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।